श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको तारा के बारे में जानकारी दी कि वर वधु की कुंडली में तारा मिलान कैसे होता है। आपको मैंने वर्ण के बारे में बताया था और योनि के बारे में बताया था। आज मैं आपको गण के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी। आज मैं वर्ण के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि वर वधु का वर्ण जो मिलान किया जाता है, तो वर किस वर्ण का हो, वधु किस वर्ण की हो, तो ये सब बारे में मैं आज जानकारी आपको दे रही हूँ कि मेला पक्ष में हम वर वधु के वर्ण का मिलन करते हैं। तो वर्ण 3 होते हैं, विप्र, क्षत्रिय और शूद्र। तो शूद्र वर्ण और क्षत्रिय वर्ण और विप्र वर्ण, ये वैचारिक तालमेल के लिए ये सब हमारे नक्षत्रों से निकलता है। सिर्फ वैचारिक मेल नहीं होता है, जीवन तो चलता है, लेकिन आप विप्र वर्ण के हैं और लड़की शूद्र वर्ण की है, तो आप श्रेष्ठ रहेंगे तो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन वो अपनी शुद्धता, उसका नेचर वो शूद्र जैसा होगा। मतलब वो आपके ब्राह्मणत्व जो एक होता है वो नहीं होगा। तो उसके नेचर में अपना काम निकालने का चालाकी, होशियारी और छोटा दिमाग होगा, तो आपका वैचारिक तालमेल उससे नहीं बैठेगा। तो आप विप्र के हैं और लड़की शूद्र की है, तो आपका तालमेल बैठने में दिक्कत होता है। जीवन तो चलता है लेकिन मानसिक तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो विप्र वर्ण है और क्षत्रिय वर्ण है, तो भी आप समझदारी, आध्यात्मिक और वो होंगे, और वो बहुत तेज होगी, एकदम ऊर्जा से भरी होगी, ये होगी, तो उससे भी आपका थोड़ा बहुत तालमेल उससे नहीं बैठ पाएगा। आप विप्र है और लड़की भी विप्र है, लड़की विप्र है, लड़का भी विप्र है, तो तालमेल, मानसिक तालमेल बहुत बैठेगा, बहुत देर तक वाद विवाद होगा, आपकी मन मिलेगा उससे, क्योंकि आपकी भावनाएं उससे एकदम मिलेगी। तो ये विप्र और ये वर्ण का इसलिए किया गया है, विचारों के तालमेल से हम मेला पक्ष में वर्ण का बहुत महत्व होता है। तो आपको कितने गुण मिलते हैं? क्षत्रिय है तो आपको 1 मिलेंगे, 1 गुण तो आपको मिला, मतलब आपका वैचारिक तालमेल होगा। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण मिलेगा। ये तालमेल बहुत भाग्य से मिल पाता है। तो आपका सब कुछ आपका कभी कभी आप देखिए बहुत पैसा नहीं है, तब भी विचारों का मेल होने से आपका घर सुखमय चल रहा है, क्योंकि आपका विचार उससे मिल गया है। तो विचार के मेल से होता है। कभी कभी कुंडली में सब कुछ मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कभी बहुत होने के बाद भी विचार नहीं मिलता। विचार मिलता है तो पैसे नहीं होते हैं। तो ये कुंडलियाँ देख करके ये सब निष्कर्ष निकाला जाता है। इसी से आपका मेलापक और भकूट मिलान किया जाता है। ये तीसरा पड़ा। मैंने आपको योनि बताया था कि योनि के मेल से नहीं मेल होता तो क्या होता है। आपको मैंने गण के बारे में बताया था कि क्षत्रिय वैश्य कितने गण होते हैं। आज मैं आपको वर्ण के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।